अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन मुख्तलिफ हिस्सों तक कैसे पहुंचती है, या हमारे जिस्म में खून किस तरह जमता है, या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम किस तरह काम करता है। आज का ये लेक्चर इसी टॉपिक पर मबनी है, जो कि है ब्लड के हवाले से। लेट्स गो टू आवर लेक्चर एंड यू आर वाचिंग प्रोफेसर ऑनलाइन विद मोहम्मद अली। लेट्स गो। और आज हम ब्लड कंपोजिशन को जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्लड इस बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड जो कि कनेक्टिव टिश्यू भी है, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और बेसिकली आपका ब्लड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फूड टूवर्ड्स द बॉडी, और वहाँ से ये वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कलेक्ट भी करता है, सो डैट कि वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो एक्सक्रीट हो सकें, उनसे बाहर निकाले जा सकें। और हमने डिस्कस किया था कि ये 1/12 है आपके बॉडी वेट का। हाउ एवर इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसके दो मेन पार्ट्स हैं। वन इज़ ब्लड प्लाज्मा जो कि वाटरी है, जिसका तकरीबन 90 to 92% हिस्सा जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर, और 8 से 10% हिस्सा जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन dissolved substances that are metabolites, waste and salts। और इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि इसके 3 जो है मेन पार्ट्स हैं, डेटा रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आज हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो है बेसिकली इसका 90% जो हिस्सा है दैट इज बेस्ड ऑन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दैट में बी कंसीडर्ड एज हॉर्सेस। ये जिस्म के जो है वो घोड़े तस्वुर किए जा सकते हैं। जिस तरह घोड़े जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है अहम किरदार अदा करता है। यानी कि अगर आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स अवेलेबल ना हो तो आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, ख़ास तौर पे सेलुलर लेवल को, दूर दराज हिस्सों को जो है वो ऑक्सीजन, फूड या दूसरी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू टिश्यू डेथ। हमने इसकी जो है वो कंसंट्रेशन के हवाले से भी डिस्कस किया कि इसके जो तादाद है वो हाईएस्ट है इन द ब्लड प्लाज्मा इन बोथ मेल एंड फीमेल। और ये स्ट्रक्चर वाइज हमने डिस्कस किया था कि इसका बाई कनकेव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दोनों तरफ से मुड़ा हुआ होता है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है डेट इज डिस्क लाइक, और जिसकी फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में ये बनता है, जो कि स्टर्नम यानी आपकी चेस्ट की हड्डी, ये आपकी, और रिब्स आपकी पसलियाँ, और आपके वर्टिब्री यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है ये बनते हैं। और इनका लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो एक रेड ब्लड सेल्स का वो तकरीबन 4 मंथ यानी 120 दिन के करीब होता है। और ये आपके अल्लाह ताला ने कुदरती एक सिस्टम बनाया है कि जब ये 120 दिन तकरीबन इसकी लाइफ हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो जिस्म है इसको फैगोसाइटोसिस इसका कर देता है, यानी कि इसको बजाते खुद जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है, ताकि नए खुलिये बनाए जा सकें। इसी वजह से कहा जाता है कि आप अपने ब्लड को जो है वो दूसरे लोगों को दिया करें, सो डैट कि उनके लिए जो है वो आपका जो ब्लड है वो एक ज़िंदगी का एक बायस बन सकता है, एक ज़रिया बन सकता है, क्योंकि आपका ब्लड ऑटोमेटिकली जो है डैट विल बी जनरेटेड कुछ खास टाइम पीरियड के बाद। और जैसा कि इन नॉर्मल पर्सन 2 से 10 मिलियन जो है वो आरबीसी जो है वो बनते और टूटते हैं तकरीबन 1 सेकंड में। हर सेकंड में आपके 2 से 10 मिलियन जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते और टूटने का अमल जो है वो जारी रहता है। सो शेयरिंग अ ब्लड, डोनेटिंग अ ब्लड कैन सेव लाइव्स फॉर मैनी पीपल। दूसरे जो सेल्स हैं डेट आर वाइट ब्लड सेल्स, इन सेल्स को बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो पार्टिकल्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो एंटीजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या पैरासाइट्स वगैरह हैं, वो आपके जिस्म में बीमारियां पैदा करने का एक सबब बन सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके अंदर एक सिस्टम रखा है कि वो उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्रिएट करता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन योर वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ये कलरलेस होते हैं, फाउंड इन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज में ये फाउंड किए जाते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेशन है दैट कम्स ऑन द सेकंड नंबर इन द ब्लड प्लाज्मा। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन कुछ महीनों से 1 साल या इससे कुछ ज़्यादा देर भी हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बॉडी की नीड के मुताबिक बॉडी इसको रिटेन भी कर सकती है और मजीद डेवलप भी कर सकती है। और इसके अलावा इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक ग्रैनुलर होते हैं और एक ग्रैनुलर होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं ऐसे आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है दैट इज ग्रैनुलर,
यानी कि उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा इसकी दो इकसाम है, न्यूट्रोफिलस और इसिनोफिलस। जो आपके न्यूट्रोफिलस हैं ये फेगोसाइट्स साइटोसिस करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स का, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि आपके जिस्म के अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा आपके जो दूसरे टाइप के ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनमें एसिनोफिलस हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस और किल करते हैं पैरासाइट्स को। ऐसे जानदार जो कि आपको एज अ होस्ट यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी से जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं और अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंच जाते हैं, उनको भी किल करते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स में जो ग्रैनुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी इकसाम। दूसरी और इसके अलावा आपके बेजोफिलस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ताकि खून जमे ना। यानी कि ये ना सिर्फ आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं बल्कि आपके बॉडी में खून के जमने को भी रोकते हैं। इसके अलावा दूसरी इकसाम जो है दैट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स, यानी कि वो आपके ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर होते हैं, उनमें ग्रैन्यूल्स अवेलेबल नहीं होते। और इनकी इकसाम में मोनोसाइट्स हैं, बी एंटी लिम्फोसाइट्स हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस, यानी कि वो इंगल्फ करते हैं आपके जिस्म में मुख्तलिफ जो पार्टिकल्स जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको निगल जाते हैं, इंगल्फ करते हैं, ताकि वो आपके जिस्म के अंदर बीमारी पैदा ना कर सकें। और बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, जैसा कि आप बेहतर समझते हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं दैट आर बॉडी फोर्स। जिस तरह के एंटीजन ऐसे ज़रात, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे जानदार हैं जो कि आपके जिस्म के अंदर बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है कि जो आपको उन बीमारियों से, उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडी इज़ योर बॉडीज फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट देम। और तीसरा जो अहम हिस्सा है दैट इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनफैक्ट ये सेल्स नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्ज बोन मैरोज का, यानी कि आपकी हड्डियों का जो गुदा है उनके जो बड़े बोन मैरोज के सेल्स होते हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं, ये उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, कोई पिगमेंट किसी किस्म का अवेलेबल नहीं होता, और इनकी प्रेवलेंस जो है वो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये तकरीबन 2.5 लाख प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन आपके जो प्लेटलेट्स का है वो 7 से 8 दिन है। और इनका जो मेन फंक्शन है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ द टू क्लॉट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये एक अहम रोल प्ले करता है। यही रीज़न है कि आपके जो डेंगू के पेशेंट्स हैं उनमें प्लेटलेट्स जो हैं उनकी इंतहाई ज़्यादा अहमियत है। वैसे तो अहमियत तमाम लोगों के लिए है, लेकिन डेंगू के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स की कमी वाक़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो आपका क्लॉट नहीं हो पाता, और उनके नाक, मुंह और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से ब्लड के एक्सेसिव लॉस की वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, इवन डेथ भी हो सकती है। विद दिस हम इसको समराइज़ करेंगे टोटल लेक्चर को। ब्लड की कंपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके दो हिस्से हैं, वन इज़ प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज सेल टाइप। प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पोर्शन है आपके ब्लड का, और तकरीबन कंप्राइज करता है 55% उसका, और बीइंग वाटरी तकरीबन इसका 90% हिस्सा जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन वाटर। पानी की वजह से इसका जो फंक्शन है दैट इज़ टू कैरी ब्लड सेल्स, इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन्स, हार्मोन्स और साल्ट्स। और दूसरा जो अहम हिस्सा है दैट इज़ सेल्स, और सेल्स में हमने इसको ग्रो थ्रू किया। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जिनको रिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं रिस्पेक्टिवली। और जहाँ तक रेड ब्लड सेल्स की फार्मोलॉजी का ताल्लुक है, ये बाइकनकेव डिस्क की तरह के होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन, और इनकी जो प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा है ब्लड वेसल्स में, तकरीबन 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये बॉडी के ऑक्सीजन कैरियर्स हैं। एंड वाइट ब्लड सेल जो है वो ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर होते हैं, कंटेन करते हैं न्यूक्लियस को, लार्ज इन साइज होते हैं देन रेड ब्लड सेल्स, और इनकी जो कंसनट्रेशन है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में वो 7500 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी, और इंगल्फ करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को, यानी निगल जाते हैं ऐसे पार्टिकल्स को जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं, रिलीज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स, खून को जमने नहीं देते, और प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। और प्लेटलेट्स जो हैं वो फ्रेगमेंट हैं बोन मैरोज का, बोन मैरो सेल्स का, जिनको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं, और इनकी जो प्रेवलेंस है वो पर मिलीमीटर क्यूब जो है दैट इज़ 250,000, और ये इन्वॉल्व है इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम देखें कि ब्लड कंपोजिशन के जितने अज्जा हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स,
और इनकी जो प्रेवलेंस है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपका ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। Thank you very much for your active listening. Dear students, like, share and subscribe our channel, that is Professor Online Pakistan, for more informative videos. Thank you very much.